विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। निवृत्तिनाथ महाराज को श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने इस विश्व का राजा कहा है और उनसे उन्होंने उनके ज्ञान रूपी प्रसाद मांगा है। तो इस भाग में हम लोग जानेंगे कि कैसे निवृत्तिनाथ महाराज द्वारा उस ज्ञान का प्रसाद प्राप्ति के बाद कैसे ज्ञानेश्वर महाराज को आनंदित प्राप्त हुआ। तो चलिए जानते हैं इस भाग में। सभी साधकों का, दर्शकों का विश्व शांति संवाद माला में हार्दिक स्वागत। हम पसाय दान इस विषय पर वार्तालाप कर रहे हैं। संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी में आखिरी अध्याय में ये प्रसाद मांगा है और वो मांगा है विश्वात्मक भगवान के पास। और वो जो प्रसाद मांगा है उसका परिणाम ये है कि जो वहाँ ज्ञानेश्वरी सुनने वाले लोग हैं उनके मन पे उसका प्रभाव हो। क्योंकि इस तरह से जब प्रमुख वक्ता ये दान मांग रहा है विश्वात्मक भगवान के पास, स्वाभाविक है सुनने वालों के मन में भी वही प्रार्थना होगी। और जब ऐसे सुनने वाले उसी प्रार्थना में जैसे ही एक हो जाएंगे, स्वाभाविक है भगवान के पास जाने वाली जो प्रार्थना है उसकी ताकत बढ़ेगी। और इसीलिए मनुष्य जब व्यक्तिगत पूजन करता है भगवान का, लेकिन पूजा होने के बाद जब आरती की जाती है वहाँ समुदाय की आवश्यकता है। और समुदाय की आवश्यकता इसलिए है कि सब एक मन से, एक दिल से, एक हृदय से भगवान के पास कुछ मांगते हैं। और इसलिए यहाँ भी पसायदान के जो दो आखिरी श्लोक हैं वहीं पे हमें ये दिखाई देता है कि संत ज्ञानेश्वर जी ने जहाँ शुरुआत की थी विश्वात्मक भगवान के पास, उसी विश्वात्मक भगवान का निर्देश आखिरी दो श्लोक में आ रहा है। लेकिन वो किस संदर्भ में आ रहा है? वो संदर्भ है उनके गुरु का। तो पहले हम सुनते हैं वो आखिरी दो श्लोक क्या है और फिर मैं उस दो श्लोकों पे आपके साथ संवाद प्रस्तावित करूंगा। आखिरी जो दो श्लोक है वो ऐसे हैं। और ग्रंथों पर जो जिए, और ग्रंथों पर जो जिए उन्हें विशेष लोग कहिए, और ग्रंथों पर जो जिए उन्हें विशेष लोग कहिए, दुष्ट अदृष्ट विजय पाइए ऐसे हो। ऐसे कहे विश्वेशराव, ऐसे कहे विश्वेशराव, ऐसा होगा दान प्रभाव, ऐसे वर प्राप्त श्री ज्ञानदेव सुखी हुआ। ये दो आखिरी श्लोक हैं। अब देखिए, हम पहले दूसरे श्लोक की बात करते हैं। इन दोनों में जो दूसरा श्लोक मैंने कहा आपसे, मतलब आखिरी श्लोक जो है पसाय दान का, उसके बारे में पहले बात करेंगे। ऐसे कहे श्री विश्वेशराव, ये विश्व, ईश और राव। देखिए यहाँ पे जो गुरु है उनकी आज्ञा लेकर संत ज्ञानेश्वर जी ने भगवत गीता का निरूपण शुरू किया है। उनके गुरु कौन है? उनके बड़े भाई निवृत्तिनाथ। और श्री निवृत्तिनाथ की आज्ञा लेकर इस भगवत गीता का निरूपण संत ज्ञानेश्वर जी कर रहे हैं। अब गुरु की स्थिति क्या है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये जो हमारा श्लोक है, जो प्रचलित श्लोक है, उसमें गुरु जो है वो पर ब्रह्म है। और पर ब्रह्म क्या है? पर ब्रह्म ये दूसरा नाम है विश्वात्मक भगवान का। जब उन्होंने शुरुआत की विश्वात्मक भगवान के पास प्रसाद मांगने की, और आखिर में ये कल्पना है कि वो जो परब्रह्म है वो परब्रह्म कहाँ उपलब्ध है,
वो विश्वात्मक भगवान की शक्ति कहाँ उपलब्ध है, तो वहीं पे उपलब्ध है जहाँ ज्ञानेश्वरी कही जा रही है लोगों से। और वो कौन है, तो संत ज्ञानेश्वर जी के गुरु श्री निवृत्तिनाथ। और इसलिए ये आखिरी जो चरण है, ऐसे कहे विश्वेश्वराव, क्या कह रहे हैं ये विश्वेश्वराव? निवृत्तिनाथ जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा होगा दान प्रभाव, आप जो मांग रहे हो वैसा ही होगा, ऐसे गुरु कह रहा है ज्ञानेश्वर जी से। ऐसा होगा दान प्रभाव। क्या दान मांग रहे हैं वो हमने सुना, पिछले 3-4 एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने दान क्या मांगा है। और ये जो दान है, वैसे अगर हो जाता है इस दुनिया में, इस विश्व में, तो जो मकसद है विश्व शांति का वो जरूर साध्य होगा। और इसीलिए भगवद गीता के ऊपर निरूपण करने के पश्चात ये जो विश्वात्मक भगवान की कल्पना आई है, उसका कारण यही है कि भगवद गीता में जो प्रश्न है वो जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। अंग्रेजी में कई बार अंग्रेजी नाटक से ये वाक्य आपने सुना होगा, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। मरना है या मारना है, ये सवाल है भगवद गीता का। और इस पार्श्वभूमि पर जब संत ज्ञानेश्वर उस भगवद गीता का निरूपण करते करते 18वें अध्याय में पहुंच जाते हैं, वहाँ पे उन्हें ऐसे महसूस होता है कि ये जो युद्ध होने वाला है उसमें जो मनुष्य हानि होगी, उस मनुष्य हानि का क्या करें, क्योंकि पूरा विश्व जो है, उस विश्व को अर्थ प्राप्त होना है तो उसके लिए मनुष्य जाति का रहना आवश्यक है। अगर इस पूरे विश्व में मनुष्य जाति नहीं है तो पूरे विश्व का जो अर्थ है वो हम समझ नहीं पाएंगे, किसी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन बुद्धि पे जीने वाला जो मनुष्य है, ये जो मनुष्य, उसे रसग्रहण करने की शक्ति है। और इसलिए पृथ्वी के अस्तित्व में आखिरी क्षण तक मनुष्य का होना आवश्यक है। और इसीलिए पसायदान में उस शांति की अपेक्षा की है जहाँ युद्ध ना हो। इसलिए जिसको जो चाहे वो मिलना चाहिए, ऐसे अपेक्षा की है। जो दुर्बल है उनके जिंदगी में, उनके जीवन से जो अंधकार है दुर्बलता का, वो जाना चाहिए। चिंतामणि का गांव बसना चाहिए। जो कल्प वृक्ष हैं, कल्प तरु है, मतलब जो क्रिएटिव लोग हैं, जो सृजनशील लोग हैं, उनका उद्यान हो। ये सब मांगे प्रत्यक्ष में आनी चाहिए। और ऐसे लगता है कि ये सब बातें सुनने के पश्चात संत ज्ञानेश्वर जी के गुरु जो है निवृत्तिनाथ, वो कह रहे हैं कि ऐसे कहे विश्वेश्वराओ, ये होगा दान प्रभाव, ऐसा होगा दान प्रभाव, जो तुम चाह रहे हो वैसे होगा। और फिर ऐसे वर प्राप्त श्री ज्ञानदेव। अब गुरु से मिला है वर, क्या वर मिला है कि जो मांग रहे हो वैसा होगा, इस दुनिया में वैसे ही होगा। ये वर प्राप्त होने के बाद गुरु ने जब आश्वासित किया है, गुरु ने जब कह दिया है कि ऐसे होगा, संत ज्ञानेश्वर जी जो है, जो भगवद गीता का निरूपण कर रहे हैं, वो सुखी हुए। अब ये जो सुख है ये परम सुख है। और इसीलिए ये 2 श्लोकों में, दूसरा श्लोक इसलिए मैंने पहले आपके साथ बात की क्योंकि इस श्लोक में उनके गुरु का जो निर्देश है वो बहुत अहम रखता है। अब हम पहला जो श्लोक है, आखिरी 2 श्लोक में, उस पर बात करेंगे। क्या कहते हैं? और ग्रंथों पर जो जिए। देखिए, ये बहुत अहम वाक्य है पसायदान का। जो पढ़े लिखे हैं, जो ज्ञानी हैं, जिनका जीना जो है उस जीवन प्रणाली में किताबों का महत्व है। किताबें चाहिए, ग्रंथ चाहिए। सबसे अच्छे मित्र कौन हो सकते हैं मनुष्य के? तो वो ग्रंथ है। आप भी देखिए, आप किसी ग्रंथ को पढ़ोगे तो आप पढ़ते जाओगे, ग्रंथ आपको ज्ञान देते रहेगा। लेकिन किसी मित्र के साथ या किसी के सामने बैठ के ज्ञान सीखने की या सुनने की कोशिश करें तो ऐसे हो सकता है कि अरे ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे मंजूर नहीं है, ये अर्थ गलत बता रहे हैं, इस तरह से हो सकता है। लेकिन वहाँ पे कुछ तो
संवाद या विसंवाद हो सकता है, लेकिन ग्रंथों के साथ वैसे नहीं होता। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, किताब कुछ नहीं बोलती, किताब मेरे हाथ में वैसे ही रहती है और मैं पन्ने उलटते जाता हूँ और फिर देखता हूँ कि किताब ने मुझे क्या सिखाया। इसलिए ऐसे कहा गया है कि ग्रंथ जो है वो मनुष्य के सबसे बड़े मित्र हैं। जैसा कि हमने इस भाग में जाना कि कैसे निवृत्तिनाथ महाराज ने ज्ञानेश्वर महाराज को ज्ञान रूपी प्रसाद देकर और उनसे वो प्रसाद पाकर ज्ञानेश्वर महाराज का जीवन सफल हो गया। तो मैं आशा करती हूँ ऐसे ही हम भी हमारे जीवन में हमेशा ज्ञान के माध्यम से सफलता प्राप्त करते रहेंगे। ऐसी सीख आज हम सभी को इस भाग से मिली। तो मैं आशा करती हूँ इस भाग से मिली हुई सीख आप अपने जीवन में अवश्य अमल करेंगे। ऐसे ही देखते रहिए विश्व शांति संवादमाला, एक कदम विश्व शांति की ओर। नमस्कार।